न्यू ट्रेलर की वो डिटेल्स जो तुमने देख कर भी मिस कर दी हैं। तो स्टार्टिंग होती है उस सीन से जहां सैम इजाया ब्रैडली से इंटरोगेशन कर रहा है रॉस पर किए गए इस हमले के बारे में। इजाया ब्रैडली एक फॉर्मर विंटर सोल्जर है जिसके अंदर हाइड्रा की प्रोग्रामिंग अभी भी मौजूद है, जिसके चलते किसी और ने उसे कंट्रोल करके थंडरबोल्ट रॉस पर यह अटैक कराया था, जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। ठीक उसी तरह से जैसे बकी की विंटर सोल्जर प्रोग्रामिंग को एक्टिवेट करके ज़ीमो ने टचाला के फादर पर उससे हमला कराया था। तो सैम इजाया से पूछता है कि डू यू रिमेम्बर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद है? इजाया सैम से बोलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कैप, तुम बहुत केयरफुल रहना। यानी इजाया ब्रैडली ने रॉस पर जो अटैक किया था वो उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था और न ही उसे इस बात का अंदाजा है कि कौन उससे ये सब करा रहा है। और इजाया ब्रैडली से ये हमला कराया था द लीडर ने, ताकि रॉस का अपने इनर सर्कल और कैप्टन अमेरिका से भरोसा उठ जाए और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड हल्क वाली पावर एक्सेप्ट कर ले, जो कि अल्टीमेटली उसे द लीडर ही देगा मूवी में। उसके बाद इस शॉट में हमें वॉर रूम के साथ साथ सर्पेंट सोसाइटी के कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जिनका अल्टीमेट टारगेट सैम ही है। इजाया वाले हमले के बाद सैम विल्सन थैडियस रॉस से उसके इनर सर्कल को फिक्स करने के लिए कहता है, बट रॉस उल्टा ये कहकर उसकी बेइज्जती कर देता है कि यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स। यानी कहीं ना कहीं रॉस को सैम के कैप्टन पर उतना भरोसा नहीं है जितना कि उसे स्टीव पर था। और दोनों के बीच बनते इसी मिसट्रस्ट का फायदा मूवी में द लीडर उठाएगा अपनी चालें चलने के लिए। नेक्स्ट शॉट में सैम को मिला एक बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड। एक जो सबसे बड़ा चेंज सैम की टेक में हुआ है वो है उसका हेलमेट, उसका फेस हेलमेट। और ये देखा जाए तो रियलिज्म के एस्पेक्ट से बहुत सही भी है, बिकॉज इफ सैम मार्क स्पीड से यानी साउंड की स्पीड से भी तेज फ्लाई करता है तो लॉजिकली उसकी गर्दन ही टूट जाएगी बिना किसी प्रोडक्शन के और चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा इतनी तेज स्पीड के चलते। दैट्स वाई फाइनली ट्रेलर में सैम को एक फुल फेस मास्क मिल चुका है जो मार्क स्पीड से उसकी फ्लाइट के दौरान उसके थोबड़े को सेफ बनाए रखता है। तो देखा जाए तो फिजिक्स के लॉज एंड रियलिज्म दोनों के एस्पेक्ट से सैम का फेस हेलमेट बिल्कुल फुल ऑन सेंस बनाता है। तुम्हें याद होगा थैडियस रॉस ने पहले ट्रेलर में कैप्टन को एक ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन ऑफर करी थी, तो कैप ने भी शायद वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि इस फ्रेम में हमें प्रॉपर कैप का मिलिट्री स्टेटस उसकी शीट दिखाई गई है। एंड ये जो सीन है इसमें कैप एंड उसका साइड किक यानी जो नया फैल्कन है वो एक बैटल शिप के अंदर से बाहर आते हुए दिखाए जा रहे हैं। दैट क्लियरली मीन्स कि वो पहले से ही इस बैटल शिप में मौजूद थे। दैट मीन्स वो ऑलरेडी यूएस मिलिट्री के साथ काम कर रहे होंगे एट सम पॉइंट। तो मूवी में सैम को जो मल्टीपल टेक अपग्रेड्स मिलेंगे उनमें से कुछ तो सीधे यूएस मिलिट्री ही देगी। इस ट्रेलर में एक और चीज काफी सही लगी मुझे, इसमें टियामेट के हैंड को प्रॉपर तरीके से शोकेस किया गया है, दिखाया गया है। लाइक इटर्नल्स को जोरदार रेफरेंस मिला है इस मूवी में और टियामेट ही वो सोर्स ऑफ एडमेंटियम है जिसके लिए जापान और यूएस में वॉर होगा इस मूवी में। एंड ट्रेलर में मल्टीपल शॉट्स हैं जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि जितना भी वॉर वाला सीक्वेंस होगा कंट्रीज के बीच में वो टियामेट के आसपास ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक कंट्री टियामेट के एडमेंटियम को एक्सप्लॉइट करना चाहती होगी। अब ट्रेलर का ये शॉट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका एंड नीचे एक स्कल का मॉडल रखा हुआ है, सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन है, कई सारे पीसेज ऑफ आर्टिकल्स हैं एंड ये सब कुछ एक बहुत बड़ी एंड बहुत लंबी प्लानिंग को दिखाता है जो कि द लीडर ने की हुई है काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि ये सारा सामान लीडर की लैब में रखा हुआ है। यानी लीडर बेसिकली इस मूवी में न सिर्फ थैडियस रॉस के साथ काम करेगा, न सिर्फ उसे रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म करेगा, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के चलते वो रॉस को सैम के अगेंस्ट कर देगा, उसके खिलाफ कर देगा एंड बेसिकली ही विल जस्ट कंट्रोल थैडियस रॉस ताकि वो चीज़ों को अपने हिसाब से सेटअप कर पाए। यानी मूवी में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जहां रॉस लीडर की कठपुतली की तरह काम करेगा, उसके इशारों पर नाचेगा। एंड यस, ये आप भी जानते हो कि रॉस कितना कमीना और घमंडी है। वो एवेंजर्स को भी कई बार परेशान कर चुका है, ऐसे में वो किसी के कंट्रोल में तो काम नहीं कर सकता। तो मूवी में रॉस को ये लगेगा कि लीडर उसके लिए काम कर रहा है, जबकि एक्चुअल में वो खुद लीडर के इशारों पर नाच रहा होगा, क्योंकि ट्रेलर में खुद लीडर कहता है कि हु इज प्लेइंग हु, यानी कौन किसका यूज कर रहा है। ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कौन किसे कंट्रोल कर रहा है। तो भाई बहुत सारे माइंड गेम्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होने वाली है इस मूवी में। इस शॉट में जब थैडियस रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है एंड उसका हैंड यानी रेड हल्क का हैंड जब कारपेट को टच करता है तो उस कारपेट को जलते हुए क्लियरली देखा जा सकता है। अब अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि रेड हल्क के पास हीट रेडिएशन की पावर भी होगी, जो कि इंस्टा पर अभी लीक हो गई थी, बेसिकली स्पॉइल हो गई थी। तो वो चीज़ भी इस शॉट से कंफर्म हो जाती है कि हाँ, उसके पास हीट एमिशन वाली पावर भी होने वाली है। जैसे जैसे रेड हल्क ज़्यादा गुस्सा होता जाएगा वैसे वैसे
वो और ज्यादा हीट रेडिएट करेगा और जिस भी ऑब्जेक्ट को वो टच करेगा वो या तो मेल्ट हो जाएगा या फिर जल जाएगा। एंड उसकी ये पावर सैम को रेड हल्क से क्लोज कॉम्बैट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देने वाली है। ऑनेस्टली यार, सैम से कहीं ज्यादा काम तो उसका न्यू सूट एंड उसकी वाइब्रेनियम शील्ड करेगी। इनके बिना सैम रेड हल्क के सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक सकता। अब सैम वर्सेस रेड हल्क का ये जो एपिक शॉट दिखाया गया है, ये मोस्ट प्रोबेबली इनका मूवी का पहला इनकाउंटर है या फिर सेकंड इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि इसमें सैम बोलता है कम गेट मी, यानी रेड हल्क सैम के पीछे पहले से ही पड़ा हुआ है। थैडियस रॉस पहले से ही सैम के पीछे पड़ा हुआ है एंड इस सीन में फाइनली दोनों आमने सामने आ चुके हैं और क्लियरली देखा जा सकता है कि इसमें सैम का सूट बहुत ही डाउनग्रेडेड है, उसे कोई अपग्रेड्स नहीं मिले हैं। यानी सैम का ये वाला सूट रेड हल्क को हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वैसे सैम चाहता तो कार के ऊपर से गुलाटी मार के इजीली डॉज कर सकता था उसे, लेकिन थोड़ी बकचोदी के बिना मूवी कहाँ पूरी होगी। तो कार को डॉज भी किया, गुलाटी भी मारी और फिर उसे अपने विंग से 2 हिस्सों में काट भी दिया। तो भाई जब कार को काटना ही था तो गुलाटी मारने की क्या जरूरत थी, बकचोदी। बट रेड हल्क को इन टुच्ची हरकतों से फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है कि सैम वर्सेस रेड हल्क के इस फेस ऑफ में हल्क सैम को इजीली बीट कर देगा एंड तब सैम को रियलाइज होगा कि कार काटने वाले विंग्स शोबाजी तक के लिए तो ठीक है, बट रेड हल्क से लड़ रहा है तो उसे वाइब्रेनियम, एडामेंटियम, लोहा, लंगड़ जो मिल जाए सब चाहिए होगा। प्रूफ के लिए ये शॉट देखो जिसमें सैम एंड कुछ पब्लिक और रॉस की वो एजेंट खड़ी हुई है एंड सैम का मुंह देखो, ऐसा लग रहा है गैस बन रही है इसके। सैम का सूट फ्रंट में बिल्कुल जला हुआ है। तो ये जो सीन है ये इसी फाइट के बाद का है जिसमें सैम बुरी तरह से पेला भी गया है एंड रेड हल्क से लड़ते टाइम उसका सूट भी जल गया है। तो इसी पॉइंट पर सैम को रियलाइज होगा कि उसका ये सूट रेड हल्क से बैटल के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है एंड दैट्स व्हेन ही विल गेट हिज मेजर सूट अपग्रेड्स, जो कि उसकी रक्षा करेंगे ना सिर्फ रेड हल्क के मुक्कों से बल्कि उसकी इमेंस हीट से भी। मूवी में रेड हल्क से लड़ने के बाद जब कैप लीडर के पीछे जाएगा तो रॉस कैप्टन को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी देगा एंड सैम अरेस्ट भी किया जाएगा और लीडर एग्जैक्टली यही चाहता होगा, क्योंकि रॉस तो ऑलरेडी उसके माइंड गेम्स में फंस ही चुका होगा उस पॉइंट पर। एंड एक बार कैप्टन और रास्ते से हट जाए तो फिर लीडर अमेरिका में अपनी मनमानी चला सकता है। अच्छा वैसे शायद तुमने भी सुन रखा होगा, ऐसी र्यूमर्स उड़ रही थी कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी वो अच्छी नहीं जा रही है, मूवी अच्छी नहीं है, काफ़ी सारे रीशूट्स भी हुए हैं। तो मेरी बात सुनो यार, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं। हाँ, मूवी के कई सारे सीन्स को एक्चुअल में रीशूट भी किया गया है एंड डेफिनेटली इसके फाइनल बैटल में कुछ सरप्राइज कैमियोज भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं किस कैमियो की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मेजर कमी जो मुझे पहले ट्रेलर में भी मिली थी एंड इस ट्रेलर में भी मिली है वो है रेड हल्क की ओवरऑल CGI, जो कि अभी भी अनफिनिश्ड ही लग रही है। आई डोंट नो व्हाई मार्वल इज नॉट फिक्सिंग दिस। तुम खुद साइड बाय साइड दोनों हल्क्स के CGIs को कंपेयर करो। एक में आज के लेटेस्ट इफेक्ट्स हैं और एक में कई साल पहले के, बट तुम खुद बताओ ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा लग रहा है, ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। बाकी अफवाहों को तुम बिल्कुल इग्नोर कर दो भाई, ट्रेलर अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि मूवी कितनी फाड़ू होने वाली है। स्पेशली सैम के फ्लाइट सीन्स, भाई क्या ही एपिक सीन्स हैं। एक तो उसका क्लाउड से डायरेक्ट ग्राउंड पर लैंड करना, ऑल्दो पैर देखकर ऐसा लगता है जैसे टूट गया है, एंड एक ये लीनियर फ्लाइट शॉट, भाई सीरियसली अमेजिंग। इस मूवी से लिटरली कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली वाइब्स आ रही हैं। तो क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली गामा रेडिएशन, हल्क, लीडर, ये पूरा रायता फैलने वाला है, ऐसे में कैप को भी कोई चाहिए होगा जो उसे रेड हल्क के अगेंस्ट ना सिर्फ गाइड करे बल्कि वॉर में उसकी एक्चुअल फिजिकल हेल्प भी करे। एंड वैसे भी हमारे हल्क को ट्यूशन पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल बैटल में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल मार्क रफेलो के हल्क का कमबैक करा सकता है। हालांकि उसे लेकर ट्रेलर में एक भी डिटेल नहीं है और सच पूछो तो होनी भी नहीं चाहिए, मार्वल इसे सीक्रेट ही रखेगा, वरना फिर तो भाई पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी, मूवी का सबसे बड़ा सरप्राइज निकल आएगा। जस्ट लाइक नो वे होम में हमें एंड्रू और टोबी का कोई आइडिया नहीं था, बस एक होप थी और वो अचानक से आ भी गए थे। सो कुछ वैसा ही सीन यहाँ हल्क के साथ भी हो सकता है, खासकर अब जब अमेडियस जो भी मार्वल ने कास्ट कर लिया है, तो हल्क के रिटर्न के पूरे चांसेस बनते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। सो गाइस, इस मूवी के लिए आप कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट